ओके, ट्रिब्यूल्स होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। राइट। एंड व्हाट इज द इंडिकेटर कि यार मेरा साइटोकाइनेसिस होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सो व्हाट इज दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर? फरो एक फॉर्मेशन। फॉर्मेशन होती है, हाँ जी, क्लीवेज फॉर्मेशन मुझे वहां पे होते हुए दिख जाएगा, विच इटसेल्फ मींस कि मेरा वहां पे लाइक द साइटोकाइनेसिस हैज जस्ट इनिशिएटेड, और वो आपका फिर अल्टीमेटली वहां पे आपका हो जाता है। सो याद रखिएगा कि आपका जो फोरो फॉर्मेशन है, जो क्लीवेज फोरो फॉर्मेशन है, वो आपको एनिमल सेल में आपको काफी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो यू विल फाइंड दैट हैपनिंग इन एनिमल सेल बहुत क्लियरली, बट आई कैन नॉट सी दैट हैपनिंग इन द प्लांट सेल। ये इवेंट आपका प्लांट सेल में आपको होते हुए आपको कभी नहीं मिलता। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि प्लांट सेल में ये क्यों नहीं होता, और प्लांट सेल में अगर ये नहीं हो रहा देन क्या तरीका है जिसके थ्रू आपके प्लांट सेल आपका यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कर पाएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। चलिए, सो नाउ लेट्स डिस्कस योर साइटोकाइनेसिस इन योर प्लांट सेल। तो देखते हैं आपका साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल के अंदर किस तरीके से किया जाएगा, और वहां पे क्या आपको दिक्कतें आती हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और व्हाट आर द डिफिकल्टीज अ प्लांट सेल विल हैव, जो एनिमल सेल के पास नहीं होती। तो जब भी हम बात करते हैं प्लांट सेल की, और प्लांट्स के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट साइटोकाइनेसिस, अब इसमें एक चीज यहाँ पे याद रखिए, दिस वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस, दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, कि याद रखना द प्लांट सेल विल हैव द सेल वॉल। सो इनके अंदर आपको मिलती है सेल वॉल, और ये आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, दैट यू विल बी हैविंग द सेल वॉल एंड दैट सेल वॉल इज नॉट फ्लेक्सिबल। ये आपकी कहीं से भी आपकी फ्लेक्सिबल आपके यहाँ पे नहीं होगी। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल। तो सेल वॉल आपके यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं होती, और अब क्योंकि आपकी सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो फोरो फॉर्मेशन या क्लीवेज फोरो फॉर्मेशन का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं होता। सो क्लीवेज फोरो या फोरो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, अगर ये क्लीवेज फोरो अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो आपका प्लांट बेसिकली आपका साइटोप्लाज्म को डिवाइड कैसे करेगा, या आपका साइटोकाइनेसिस आपके यहाँ पे कैसे होगा। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो अज्यूम करते हैं कि ये है मेरा यहाँ पे प्लांट सेल, और इस प्लांट सेल के अंदर आपका टीलोफेज खत्म हो चुका है। सो अज्यूम करते हैं कि आपके यहाँ पे टीलोफेज खत्म हो चुका है। टीलोफेज खत्म होने का मतलब यहाँ पे है कि आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वापस यहाँ पे आ चुकी होगी, आपका डीएनए यहाँ पे पहुंच चुका होगा। सो ऑल दोज इवेंट हैज जस्ट टेकन प्लेस। ये सारे इवेंट्स आपके यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज बीन डन, राइट। ये आपका सक्सेसफुली आपके यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, टीलोफेज आपका खत्म हो गया है, अब आपको करना है आपका साइटोकाइनेसिस। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जनरली आप क्या देखते हो कि आपका टीलोफेज के टाइम पे, ड्यूरिंग द टीलोफेज यू विल फाइंड कि आपका स्पिंडल फाइबर गायब हो जाता है। द स्पिंडल फाइबर वैनिशेस, वो आपको डिसअपियर हो जाएगा, वो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, प्लांट सेल के अंदर आपका स्पिंडल फाइबर रहेगा। सो इवन आफ्टर द टीलोफेज यू विल फाइंड कि आपका प्लांट सेल के अंदर आपका स्पिंडल फाइबर अभी भी आपका यहाँ पे रहना है। सो यू विल हैव द स्पिंडल फाइबर जो आपका अभी भी आपका यहाँ पे खड़ा होगा। सो यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द स्पिंडल फाइबर इवन आफ्टर द टीलोफेज। तो ये बात पहले आप यहाँ पे याद रखिए कि इवन आफ्टर द टीलोफेज द स्पिंडल फाइबर इज गोइंग टू बी देयर। बिल्कुल आपको यहाँ पे रेडी रहेगा। तो ये काफी अलग बात हो जाती है, क्योंकि जनरली आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक बार इनका काम हो गया तो इनको रखने का कोई मतलब नहीं होता, बट ओवर हियर आई विल फाइंड स्पिंडल फाइबर बीइंग प्रेजेंट ओवर देयर। तो ये बात याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देयर इज अ ऑर्गेनेल जिसका नाम है आपके यहाँ पे गोल्गी एपरेटस। सो यू विल हैव अ गोल्गी बॉडी, आपके पास यहाँ पे होगा गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी क्या करेगा, गोल्गी बॉडी कुछ वेसिकल्स को सेंटर में भेजना चालू करेगा। सो यू विल हैव योर गोल्गी बॉडी एंड व्हाट इट विल डू, ये कुछ वेसिकल्स को इट विल मेक सम वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स को, इन पाउचेस को वो सेंटर में भेजना चालू करेगा। सो कुछ वेसिकल्स हम यहाँ बनाएंगे एंड द वेसिकल्स विल स्टार्ट कमिंग इनसाइड द सेंटर। तो आप ऐसा सोचो कि आपके पोल्स पे से आपके कुछ गोल्गी एपरेटस वेसिकल्स बना रहा है, समझिए मेरे वेसिकल्स है, एंड नाउ दिस वेसिकल्स आर कमिंग इनटू द सेंटर। ये सारे आपके वेसिकल्स आपके सेंटर की तरफ आ रहे हैं। सो यहाँ से भी वेसिकल्स आ रहे हैं, यहाँ से भी वेसिकल्स आ रहे हैं। आपको याद रखना है इस वेसिकल्स बना कौन रहा है, दे आर बीन फॉर्म्ड बाय माय गोल्गी एपरेटस एंड नाउ दे आर कमिंग इनटू द सेंटर। अब होता क्या है कि जब ये मेरे वेसिकल्स आते हैं दे विल इनिशियली कम एकदम सेंटर में आएंगे,
और सब एक दूसरे के साथ आके जुड़ने लगेंगे. सो दिस वेसिकल्स विल कम एंड स्टार्ट अटैचिंग इटसेल्फ. एक दूसरे के साथ बीच में आके ये अटैच होने लगते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यार ये वेसिकल्स के अंदर है क्या, व्हाट दिस वेसिकल्स इज गोइंग टू हैव, ये वेसिकल मेरी किस तरीके से मदद कर रहा है. तो याद रखिएगा ये वेसिकल्स आपकी मदद करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ योर सेल प्लेट. वेसिकल्स आपकी मदद करेंगे इन द सेल प्लेट फॉर्मेशन. सेल प्लेट फॉर्मेशन. अब आप सोचेंगे कि सर ये सेल प्लेट क्या है. हम जानते हैं कि सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, पेक्टिन से. ये सेल प्लेट आपका यहाँ पे क्या है. तो आप सेल प्लेट भी आपने ये नाम सुना है, पढ़ा है. लेट मी जस्ट टेल यू दिस थिंग. जब भी आप बात करते हो सेल प्लेट के बारे में तो उसका एक और नाम होता है जिससे आप लोग वाकिफ हैं. तो व्हेन वी डिस्कस अ सेल प्लेट देयर इज वन मोर नेम यू आर फेमिलियर विद, और वो नाम है आपका यहाँ पे मिडल लेमेला. हाँ जी, बहुत बढ़िया. दैट इज गोइंग टू बी द मिडल लेमेला. और याद करिएगा मिडल लेमेला जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज मेड अप ऑफ योर कैल्शियम पैक्टेट. आपका मिडल लेमेला बना होता है आपके कैल्शियम पैक्टेट से. तो वही चीज अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं. तो बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपका मिडल लेमेला बनाया जा रहा है. और मिडल लेमेला या सेल प्लेट बनाने के लिए आप यूज करो अपने गोल्गी बॉडी को. तो ये बात याद रखना, गोल्गी बॉडी वेसिकल्स के थ्रू आपका सेल प्लेट यहाँ पे बनाना चालू करेगा. तो पहले वो बीच में से बनना चालू करता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड फिर वो लैटरली आपका बनना लगेगा. सो बीच में से यहाँ पे आपने चालू किया एंड नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग लैटरली. और ये आपका अब लैटरली मूव करना यहाँ पे चालू करेगा. सो नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग लैटरली. और जैसे जैसे आपका लैटरली मूव करना चालू करता है अल्टीमेटली आपका ये वॉल को जाके टच कर जाता है. सो दिस इज हाउ आई हैव जस्ट फाउंड माय, इस तरीके से मैंने अपना यहाँ पे सेल प्लेट बना लिया. सो दैट इज समथिंग विच इज डन. तो इस तरीके से आप सेंटर का सेल प्लेट या मिडल लेमेला इस तरीके से आप यहाँ पे बना लेते हो. तो ये मैं यहाँ पे बना चुका हूँ. इसको चलो हम कलर दे रहे हैं. लेट्स गिव देम अ ब्लू कलर. इसको एक अलग कलर देते. तो ये मेरे यहाँ पे बन चुका है. तो दैट हैज बीन फॉर्म्ड. अब एक बार आपने अपना सेल प्लेट बना लिया ना, एक बार आपने सेंटर में आके अपना सेल प्लेट बना लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना. आपको बस अब एक वॉल बनानी है. यू जस्ट हैव टू मेक वन वॉल. और वो वॉल बनाने के लिए भी आपका यहाँ पे यूज करेंगे हम यहाँ पे वेसिकल्स को. तो वेसिकल्स की मदद से नाउ व्हाट विल हैपन, आप यहाँ पे एक वॉल बना लेते हो. सो नाउ यू विल बी फॉर्मिंग अ वॉल ओवर हियर. यहाँ पे एक हम वॉल बनाना चालू करते हैं जो आपकी बनी होगी आपके सेलुलोज से. कुछ अलग नहीं है आपका यहाँ पे. तो यूजिंग अ सेलुलोज यू विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ वॉल. ग्रीन कलर की आपने यहाँ पे एक सेल वॉल आपकी बना ली ये साइड पे. और सिमिलर तरीके से आप एक और वॉल यहाँ पे बना लोगे सेल्यूलोज से बनी हुई ये साइड पे. You'll make one more wall over here made up of cellulose, right? जैसे ही आप ये दोनों चीजें यहाँ पे कर लेते हो, जैसे ही आप सक्सेसफुली आप अपनी वॉल भी यहाँ पे बना लेते हो. सो दिस इज माई सेल वॉल. जैसे आप ये बना लेते हो आपका सेल डिवीजन खत्म हो गया. आपके एक सेल में से दो सेल आपके यहाँ पे बन गए. तो याद रखना यहाँ पे सेल वॉल बनाने के लिए, यहाँ पे आपका साइटोकाइनेसिस करने के लिए आप पहले बनाओगे अपने वेसिकल्स के थ्रू अपने सेल प्लेट को. एक बार सेंटर की सेल प्लेट बन गई, एक बार आपकी सेंटर की सेल प्लेट सक्सेसफुली बन गई, फिर आपको कुछ नहीं करना. फिर आपको बस वहां पे आपका सेल वॉल आपको बना देना है. वो भी आपके गोल्गी एपरेटस आपको हेल्प कर देगा कि वहां पे आके सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की आपकी वॉल यहाँ पे बन जाएगी. जैसे ही आपकी वॉल बन गई आपके दो सेल यहाँ पे बन चुके हैं. सो दिस माई सेल नंबर 1, दिस माई सेल नंबर 2. ये आपके दोनों यहाँ पे आपके सेपरेट हो चुके हैं. दिस इज वॉट यू फाइंड हैपनिंग इन द साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट. अब आपको होता है यहाँ पे याद कर रखना है, इतनी बात आपको याद रखनी है कि गोल्गी एपरेटस आपका सेल प्लेट फॉर्मेशन में मदद कर रहा है. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, ये आपका बीच में से बनना चालू करेगा एंड देन वो लैटरली बढ़ेगा. सो फ्रॉम सेंटर इट विल स्टार्ट मूविंग लैटरली. सो दैट इज द सेकेंड थिंग यू हैव टू नो. और तीसरी चीज याद रखना कि टेलोफेज के बाद आपके स्पिंडल फाइबर अभी भी यहाँ पे खड़े थे. इवन आफ्टर टेलोफेज आपके स्पिंडल फाइबर वहां पे खड़े थे. और जो आपको स्पिंडल फाइबर वहां पे दिख जाते हैं ना, इवन आफ्टर द टेलोफेज, दो स्पिंडल फाइबर्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय फ्रैग्मोप्लास्ट. इन स्पिंडल फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ फ्रैग्मोप्लास्ट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये टर्म याद रखना. फ्रैग्मोप्लास्ट जब भी आपके सामने टर्म आएगा, दैट हैज टू डू विद योर साइटोकाइनेसिस. दैट हैज टू डू विद द साइटोकाइनेसिस. ये बात आप याद रखना, ठीक है. साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स. तो यहाँ पे जो आपके स्पिंडल फाइबर खड़े हैं, विच आर स्टैंडिंग ओवर देयर इवन आफ्टर टेलोफेज, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रैग्मोप्लास्ट.
और ये जरूरी है क्योंकि इनकी मदद से आप वेसिकल्स को बीच में लेके आओगे। अगर आप सोच रहे हो कि सर इनको रखा ही क्यों है हमने यहाँ पे, तो इनकी मदद से ही आप वेसिकल्स के ऊपर ये लोग बैठ बैठ के सेंटर तक पहुंचेंगे। सो ऑल द वेसिकल्स रीच इन द सेंटर यूजिंग द स्पिंडल फाइबर्स। तो हाँ, उनका ये काम होता है, ये बात याद रखना, राइट। सो दे विल बी यूजिंग एज अ, हाँ जी बेटा बताइए। सर हम सेल प्लेट को मिडिल लेमिला भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, सेल प्लेट को हम यहाँ पे मिडिल लेमिला भी बोल सकते हैं, यस। जो आपको बना होगा यहाँ पे आपके कैल्शियम पेक्टेट्स है, राइट। बट पता है क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है इनमें से कौन सी चीजें आपकी गोल्गी एपरेटस ने बनाई है। तो जब वहां पे सेल प्लेट लिखा होगा तो समझ जाना दैट इट इज द मिडिल लेमेला। और हाँ, आपका सेल प्लेट या मिडिल लेमेला आपका गोल्गी एपरेटस आपकी बनाने में मदद करता है। सो रिमेंबर दिस नेम आल्सो, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस नेम आल्सो ओवर हियर, ठीक है। सो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। सो ये हो गया मेरा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस खत्म, साइटोकाइनेसिस इन योर प्लांट्स। सो ये बात हम यहाँ पे भी एक बार देख सकते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे बीच में से चालू हो रहा है आपका ये, एंड देन इट विल गो टुवर्ड्स द लैटरल साइड। इट विल ऑल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड देन यू कैन सी आपके ये लैटरल साइड पे आपको यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट है पढ़ाने का, देन प्लीज बता देना मुझे इंटरप्ट करके। मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी फेमिलियर विद मी, सो प्लीज लेट मी नो। और कोई चीज समझना है तो इंटरप्ट करके बता दो कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, और ये वाला पार्ट आप वापस से रिपीट कर दो। सो जस्ट लेट मी नो दैट, आई विल बी डूइंग दैट, ठीक है। तो ये याद रखना, सेल प्लेट फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो रहा है एंड ये सेंटेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। Cytokinesis in plants, no poroformation is seen, right? Plant cell are covered by relatively non-flexible cell wall. Cell wall आपकी flexible नहीं होती और इसलिए यहाँ पे आपको poroformation देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। Partition starts to appear at the center of the cell, grows outward to meet the existing lateral wall. तो बीच में से ये चालू होगा and then will meet the lateral wall, right? तो कुछ की टर्म्स याद रखना, फ्रैगमोप्लास्ट याद रख लेना, गोल्गी एपरेटस क्या कर रहा है वो याद रख लेना, ठीक है। And there will be no poroformation will be seen happening over here. तो यहाँ पे आपका माइटोसिस के अंदर साइटोकाइनेसिस आपका खत्म होता है। So this is where the cytokinesis gets completed, right? So I hope आपको cytokinesis in the plant सबको यहाँ पे क्लियर है। I hope this is clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई अगर कंफ्यूजन रहेगा then please पूछ लीजिएगा। Now, so once we are done with that, then you can see over here like significance of mitosis. तो इसको like आप जानते हो कि mitosis का significance क्या होता है। They will play a role in my growth, right? So they can play a role in your growth के अंदर ही आपकी help करते हैं. That is one thing you will get to see. Then they can help in the repair, right? अगर आपको कोई damage होता है, कोई wound होता है, so repair या wound healing के अंदर I would say they are the one which will play the role by dividing. Okay, then you can have a cell replacement. अगर आपके कोई सेल को रिप्लेस करना हो, सी आपके हर दिन लाइक एवरी डे यू विल फाइंड लार्ज नंबर ऑफ सेल विल गेट स्लॉग्ड ऑफ, निकल जाते हैं। लाइक एवरी डे योर ब्लड सेल डाई, एवरी डे आपके इंटेस्टाइन के जो सेल होते हैं उनकी भी डेथ होती है, उनको भी निकाल दिया जाता है। या आई वुड से इवन योर एपिडर्मिस, हर दिन आपके एपिडर्मल सेल्स की डेथ होती है। तो इन सारे सेल्स को आपको रिप्लेस करना होता है एंड दैट इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द माइटोसिस, राइट। So growth, repair, wound healing, cell replacement, all has been happening with the mitosis. Generally आप क्या देखते हो कि आपके जो diploid cell होता है, you will have your diploid cell, और diploid cell आपका करेगा mitosis and you will get a one more diploid cell, right? But कुछ आपके organisms होते हैं जिनके अंदर आपको haploid cells होते हैं and these haploid cell undergo mitosis. क्या आप मुझे कोई insect का नाम बता सकते हो जो haploid होता है? कोई insect का नाम, कोई इंसेक्ट जो आपका हैप्लॉइड होगा? अच्छा, राइट, यू हैव योर बीज। बीज के अंदर आपको याद हो, बीज में जो आपके मेल्स होते हैं, राइट, ड्रोन्स जिन्हें हम कहते हैं। आई थिंक ये आपको पढ़ने में नहीं आता बिकॉज वो चैप्टर निकाल लिया नीट में से, बट दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। तो हैप्लॉइड सेल भी आपका माइटोसिस कर सकता है। सो इवन द हैप्लॉइड सेल हैज अ पोटेंशियल टू अंडरगो माइटोसिस, और आपको लाइक हैप्लॉइड सेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट रेप्लिका आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो इसमें और कुछ है नहीं, इतनी ही बात है, बाकी सब आप यहाँ पे जानते हो। सो आई डोंट रियली हैव टू गेट इनटू दैट। सो सिग्निफिकेंस याद रखना कि क्या क्या इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपके यहाँ पे हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मियोसिस के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ योर मियोसिस। अब जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो एक जनरल आइडिया मियोसिस का यहाँ पे क्या रहेगा, लेट्स ट्राई टू सी दैट। So when we discuss a meiosis, the first thing you have to know
कि मियोसिस के अंदर आपने जो सीखा है अभी तक, क्योंकि आपने मियोसिस आपने देखा है, यू हैव लाइक आपका 12th का एक सर्टेन पोर्शन हो चुका है, 11th में आपने पढ़ा था, यू नो व्हाट इज मियोसिस, यू नो दैट यू विल हैव अ डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और जब मियोसिस आपका यहाँ पे होगा तो आपको अल्टीमेटली आपको मिलेंगे आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स. सो बाय द एंड ऑफ मियोसिस यू विल गेट योर 4 हैप्लॉइड सेल्स. आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं बाय द एंड ऑफ द मियोसिस. और ये जो मेरे 4 हैप्लॉइड सेल्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे, ये सारे एक दूसरे से अलग होंगे. ऑल द 4 हैप्लॉइड सेल आई विल बी गेटिंग ओवर हियर विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये अलग होगा इससे, ये वाला भी थोड़ा अलग होगा पहले वाले से. सो ऑल 4 ऑफ देम आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके प्लैनेट पे, मियोसिस, जहां पे आपको जो 4 सेल मिलते हैं विच आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो दैट्स वन थिंग. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो मियोसिस होता है, याद रखिएगा ये आपका होता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब भी आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है, व्हेनेवर यू हैव टू अंडरटेक द गैमेट फॉर्मेशन, वो गैमेट्स बनाए जाएंगे वाया मियोसिस. सो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आप करेंगे आपका यहाँ पे मियोसिस. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में आपके जो मेल गैमेट स्पर्म बनाए जाते हैं या फीमेल के अंदर ओवा बनाए जाते हैं, ऑल आर हैपनिंग वाया मियोसिस. सबके सब आपके मियोसिस के थ्रू ही आपके यहाँ पे बनेंगे. सो व्हेनेवर यू टेक द गैमेट फॉर्मेशन का टास्क, तो आप करते हो वाया मियोसिस. तो ये बात याद रखना. सो मियोसिस करके आप गैमेट्स बनाते हो. ये है आपकी बॉटम लाइन. तो ऑब्वियसली ये जो मेरे सेल्स मिलेंगे, ये मुझे वहां मिलेंगे जहां पे गैमेट्स फॉर्मेशन होता है. सो अगर मेल्स में मुझे ये सेल्स ढूंढने होंगे, सो आई विल सी इन द टेस्टिस. इफ इन द फीमेल I have to find the cell which will undertake meiosis. अगर फीमेल के अंदर मुझे सेल ढूंढना है जो मियोसिस करेगा, then I'll have to look into the ovaries, right? यहाँ पे आपका इन सेल्स को यूज करके आप गैमेट फॉर्मेशन आप करते हो. So that is one thing you have to know. एक और चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, इट इज द रिडक्शन डिवीजन. आप यहाँ पे काफी क्लियरली देख सकते हो, ये आपका एक रिडक्शन डिवीजन है. दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे कम हो रहा है. यू कैन क्लियरली सी कि आपके डिप्लॉयड सेल था, एंड में यू हैव द हैप्लॉयड सेल्स ऑफ क्रोमोसोम, यू विल बी एबल टू सी ओवर हियर. सो इट इज योर रिडक्शन डिवीजन. तो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी क्लियरली सीन इन दिस, राइट? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मियोसिस. क्यों आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको लाइक अलग अलग आपके सेल्स बनते हैं? बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आपका होगा, दैट इज क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन. सो मियोसिस के दौरान आपका एक बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे होता है, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसे हम देखेंगे. रिकॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे होगा, और इसके वजह से आपको क्या मिलता है? यू गेट द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन. याद रखना, ये इवोल्यूशनरी स्केल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इसके वजह से ही आपको मिलता है वेरिएशन इन द पॉपुलेशन. बिकॉज ऑफ दैट ओनली आपके पॉपुलेशन में वेरिएशन है, राइट? सो यू हैव द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन. सो इवन अगर हम सब सेम स्पीशीज के हैं, हम सबके अंदर वेरिएशन है. वी ऑल हैव द वेरिएशंस, राइट? और ये वेरिएशंस हमें कुछ ना कुछ एडवांटेज देता है, राइट? एंड दैट वेरिएशन इज ऑल बिकॉज ऑफ द मियोसिस बेसिकली. सो आपके क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन जो आपका है, इसके वजह से आपको वेरिएशन मिलता है देखने के लिए. अगर आपके सामने खेत में इफ यू हैव लाइक 100 प्लांट्स, एंड दोस 100 प्लांट्स अगर वो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, तब भी उनके अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा. इवन देन यू विल फाइंड दे विल हैव द वेरिएशन, और उसका रीजन आपका यहाँ पे होता है आपका मियोसिस. ठीक है? सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. तो याद रखना, इसका इवोल्यूशनरी एडवांटेज यही है. इस प्रोसेस का इवोल्यूशनरी एडवांटेज ये दैट आपको पॉपुलेशन में इसके वजह से ही वेरिएशन मिलता है. एंड आप जानते हो कि वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, राइट? उसके वजह से आप अडेप्ट कर पाते हो, उसके वजह से आप वहां पे सर्वाइव कर पाते हो. सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट? तो ये कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे हो गई मियोसिस को लेके. याद रखिएगा, जब भी हम मियोसिस पढ़ेंगे, सो इट विल हैव 2 पार्ट्स. इट विल हैव द मियोसिस 1 एंड इट विल हैव द मियोसिस 2. तो हमारी स्टोरी तो आज चालू होगी मियोसिस 1 से ऑब्वियसली. सो जब भी हम बात करेंगे हमारे मियोसिस 1 के बारे में. Okay, so what happens now? So again, I'll tell you one more thing in this. See, you will have a diploid cell. आपके पास एक डिप्लॉइड सेल होगा अभी,
ये आपका करेगा डिवीजन, सो इट विल अंडरटेक द डिवीजन, इट विल अंडरटेक द मियोसिस 1। जब ये मियोसिस 1 आपके यहाँ पे करेगा तो आपको 2 सेल आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, सो विल हैव योर 2 सेल्स व्हिच विल बी फाउंड। सो आपके मियोसिस 1 के बाद आपके यहाँ पे 2 सेल्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, यू विल गेट टू हैव दिस 2 सेल्स, 2 हैप्लॉइड सेल्स आई विल गेट टू सी। तो ये मेरा रहेगा आउटकम आफ्टर माय मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 मेरा यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब मैं करूंगा यहाँ पे अपना मियोसिस 2, तो यहाँ पे मेरा मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। सो ओवर हियर माय मियोसिस 1 जस्ट गॉट कंप्लीटेड। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हमारा मियोसिस 2 करेंगे। सो नाउ आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, मैं अपना यहाँ पे मियोसिस 2 चालू करूंगा, कंप्लीट करूंगा। तो जब मैं अपना यहाँ पे मियोसिस 2 स्टार्ट करता हूँ, सो अगेन एक सेल में से मुझे यहाँ पे 2 सेल मिलते हैं। सो फ्रॉम हियर आई विल बी गेटिंग 2 सेल्स, यहाँ से मुझे 2 सेल्स मिलेंगे, इवन फ्रॉम देयर आई विल गेट 2 सेल्स। तो यहाँ पे एक सेल मिलेगा मुझे यहाँ पे बन के, यहाँ पे भी एक सेल मिलेगा। सो अल्टीमेटली मुझे मेरे 4 सेल इस तरीके से मिलते हैं। तो याद रखना मियोसिस को हमने लाइक यू विल हैव 2 राउंड्स, 2 राउंड आपके यहाँ पे हो जाते हैं मियोसिस के अंदर। एक आपका होगा मियोसिस 1 एंड देन आपका यहाँ पे होगा आपका मियोसिस 2। एंड जब आप मियोसिस 2 सक्सेसफुली खत्म करते हो, आपको आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यू विल फाइंड योर 4 हैप्लॉइड सेल्स हैव बीन फाउंड। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें एक और बात याद रखना, इवन दो 2 बार आपका यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, इवन दो 2 बार आपका यहाँ पे डिवीजन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन आपका सिर्फ एक ही बार होगा। डीएनए रेप्लिकेशन आपका सिर्फ यहाँ पे एक ही बार होता है, ये बात याद रखना, ये कभी गड़बड़ मत करना इसको लेके। दैट डीएनए रेप्लिकेशन आपका सिर्फ एक ही बार होता है, डीएनए रेप्लिकेशन विल टेक्स प्लेस ओनली वंस, takes place only once. So that should be clear to you कि replication तो आपका यहाँ पे एक ही बार होगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे भी अगर हम मियोसिस की बात करते हो, अगेन यू विल हैव द इंटरफेस होता है, इसके अंदर भी आपको इंटरफेस मिलेगा देखने के लिए। सो अगेन यू विल बी हैविंग, जैसे आपका नॉर्मल इंटरफेस होता है वैसे भी आपको ये भी आपको मिलेगा देखने के लिए। सो इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग वापस से, तो सेम चीज आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपका होगा एम फेज, एम फेज के अंदर हम करेंगे यहाँ पे मियोसिस इंस्टेड ऑफ योर माइटोसिस, यहाँ पे हम मियोसिस करेंगे। उसके बाद आप जानते हो कि क्या फेज आपका आता है, देन यू विल हैव योर G1 फेज, राइट? सेम ओल्ड स्टोरी, यू विल हैव योर G1 फेज, देन यू विल हैव योर S फेज। ये सब आपका बदलेगा नहीं, इट विल गोइंग टू रिमेन द सेम। यू विल हैव योर S फेज और आखिरी वाला मेरा यहाँ पे होगा मेरे यहाँ पे G2 फेज। सो G2 फेज को हम बनाते हैं डार्क ग्रीन कलर से। सो दिस इज गोइंग टू बी माय G2 फेज। तो आपका इंटरफेस तो वैसे के वैसे ही रहेगा, और आपका जो S फेज यहाँ पे है, इसके अंदर ही आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसके अंदर ही आपका डीएनए रेप्लिकेशन किया जाएगा, और वो एक ही बार होगा बस। उसके बाद एक बार हो गया, फिर आपका मियोसिस चालू होने के बाद फिर आपका रेप्लिकेशन चालू नहीं होता। एक बार मियोसिस आपने चालू कर दिया डिवाइड करना, then you don't find one more replication happening over here। तो ये बात याद रखना कि रेप्लिकेशन सिर्फ आपका यहाँ पे एक ही बार होगा। So these are the basic things you have to know। ये कुछ बेसिक थिंग्स है जो आप लोग जानते भी हैं, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर उन्हें, that you should be clear with them, that आपके इस तरीके से आपका सेल डिवाइड करके आपको 4 सेल बना के देगा। तो आज का फोकस हमारा ये होगा टू अंडरस्टैंड क्या होता है मेरा मियोसिस 1 और उसके अंदर मेरे क्या इवेंट्स वहां पे होंगे। याद रखना, जब हम मियोसिस 1 को स्टडी करेंगे तो मियोसिस 1 में जो आपका सबसे लेंदी वाला जो आपका प्रोसेस है, दैट इज प्रोफेज 1। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इफ आई जस्ट राइट इट डाउन, सो द इन द मियोसिस 1, सो मियोसिस 1 के अंदर यू विल बी हैविंग, सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा प्रोफेज 1, then you will have your metaphase 1, similarly आपका यहाँ पे होगा ना phase 1, and then the last will be telophase 1। अब इसमें होता ये है कि आपका जो प्रोफेज 1 है वो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोफेज 1 अच्छे से समझ लेते हो, अगर आपको ये रिकॉल कर पाते हो अच्छे से, इफ यू वांट टू रिमेंबर द थिंग्स जो प्रोफेज 1 में आपके यहाँ पे हो रही है, देन दैट्स इट। मतलब बाकी का चीज इज लाइक अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू।
इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, अगर आपको प्रोफेज 1 यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाता है तो, बिकॉज यही आपका सबसे लेंथी इवेंट है और यही इवेंट है, इसमें काफी ज्यादा कंटेंट है, देयर इज अ कंटेंट व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड। एक बार आपको वो समझ आ जाता है देन बाकी चीजें इज लाइक वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। तो जब हम बात करते हैं हमारे प्रोफेज 1 की, व्हेनेवर वी डिस्कस अ प्रोफेज 1, तो प्रोफेज 1 को हमने कई सारे डिफरेंट स्टेज में यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है। सो प्रोफेज 1 इटसेल्फ विल हैव डिफरेंट स्टेज ओवर हियर। तो प्रोफेज 1 के अंदर आपको जो पहला स्टेज मिलेगा, सो वी आर नाउ फोकसिंग ऑन द प्रोफेज। सो प्रोफेज 1 में यू विल हैव डिफरेंट स्टेज, इट विल ऑल स्टार्ट विद माय लिप्टोटिन स्टेज। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, अगर कोई क्वेश्चन है तो। यू विल हैव अ लिप्टोटिन स्टेज, देन यू विल हैव अ ज़ाइगोटिन स्टेज, इन नाम को हम डिटेल में देखेंगे। देन यू हैव अ पैकेटिन स्टेज, Diplotin, and then you will have a diplotin stage, dikinesis, and the last one, that is going to be the dikinesis. तो ये आपके यहाँ पे 5 स्टेज आपको मिलेंगे देखने के लिए, लिप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड योर डायकाइनेसिस। सो दीज आर द 5 स्टेजेस ओवर हियर। इनको अगर आप समझ लेते हो सही तरीके से, दे आर अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेज 1। ये सब आपके प्रोफेज के पार्ट है। याद रखना प्रोफेज 1 आपका सबसे लेंथी इवेंट होता है। अगर आप इस इवेंट को अच्छे से समझ लेते हो देन इन टर्म्स ऑफ नीट आपको लाइक फिर ज्यादा कुछ इसके अंदर लाइक समझने के लिए रह नहीं जाता। लाइक उसके बाद जो भी चीजें रहती है वो काफी सप्लीमेंट्री है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड देम, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन ऑल दिस स्टेजेस एंड लेट्स ट्राई टू सी कि हम कितने स्टेज यहाँ पे हम समझ पाते हैं प्रोफेज 1 के। सो यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, सक्सेसफुली जितने ज्यादा स्टेज हो सके समझना अच्छे तरीके से प्रोफेज 1 के, ठीक है। अच्छा, आई होप यहाँ तक सारी चीजें सबको क्लियर है। आई होप द कंटेंट टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक Yes, sir. Yes, sir. प्लीज डू लेट मी नो अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई कंफ्यूजन हो, देन प्लीज इंटरप्ट एंड लेट मी नो दैट। So that is something we now will have to see. So let's start with your लिप्टोटिन stage as it has been written. So हमारी स्टोरी हम लोग चालू करेंगे हमारे यहाँ पे लिप्टोटिन स्टेज से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। Let's see what is my लिप्टोटिन stage is known for. मेरा सबसे पहला स्टेज ऑफ my प्रोफेज 1। By the way, क्या है एवरेज टेम्परेचर अभी आपके वहां पे? What is the average temperature right now at this time? कुछ मालूम नहीं, इतनी ठंड है इन द इतनी ठंड है, लाइक यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ टेम्परेचर राइट नाउ। इट मस्ट बी अराउंड 15-16 ना, 15-16 10 जितना होगा आप यहाँ पे एवरेज अभी फिलहाल। Sir, 13 तक का है। तक का है। 18 still it's good, very good, right? काफी अच्छा। Nice. The kind of difference we have like day temperature around 25 degrees Celsius, right? And over there you have 18. So, अच्छा है। All right, ठीक है। So now let's see what will be happening in my लिप्टोटिन stage. चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। See, लिप्टोटिन stage में आपको एक सबसे important event जो आपका यहाँ पे होगा, that is going to be the your chromatin will condense into chromosome. Your chromatin will condense into chromosome. तो यहाँ पे एक ये चीज आपकी यहाँ पे होती है। अब लिप्टोटिन स्टेज में बहुत ज्यादा कुछ ड्रामेटिक नहीं हो रहा होता। आपका क्रोमैटिन आपका कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा, एक ये चीज आपको मिलेगी होते हुए। सो दैट मींस यू हैव योर डीएनए आपका यहाँ पे ऐसा है थ्रेड वाला, इट विल गेट कंडेंस्ड एंड आपका वो क्रोमोसोम वाला शेप आपको यहाँ पे मिलने लगेगा। सो यू विल फाइंड द क्रोमोसोम शेप, यू विल स्टार्ट गेटिंग ओवर हियर। तो ये इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा होता है आपके लिप्टोटिन स्टेज के अंदर। So chromatin will get condensed to form the chromosome. So that is the one thing which you will find happening. Second चीज आपकी क्या होती है? Again, centrioles will start moving towards the poles. Centrioles start moving. और हम जानते हैं कि वो कहाँ पे मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स पोल्स। ये पोल्स की तरफ इन्होंने बोलना है कि हम लोग जाना चालू करेंगे। सो टूवर्ड्स द पोल्स दे विल स्टार्ट मूविंग। तो यहाँ पे आपको अगेन वही पिक्चर दिखेगी जो हमने पिछली बार देखी थी। आपके यहाँ पे सेंट्रोसोम्स हैं, यू विल हैव योर सेंट्रोसोम्स ओवर देयर, ठीक है। एक ये है, एक यहाँ पे इसे बना देते हैं, और इन सेंट्रोसोम्स के अंदर यू विल बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रियोल्स। आपको इसके अंदर आपका यहाँ पे सेंट्रियोल मिलेगा देखने के लिए। सो यू विल हैव द
सेंट्रियोल इन दिस, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, इनमें से आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हुए आपको मिलेंगे। सो विल फाइंड स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स विल स्टार्ट कमिंग आउट, आपके थोड़े थोड़े माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ से आपके बनने यहाँ पे चालू करेंगे, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एस्टर फॉर्मेशन। तो ये आपको यहाँ पे चालू हो जाता है, एंड दे विल स्टार्ट देयर जर्नी टुवर्ड्स द पोल्स। बहुत धीरे धीरे चालू करते हैं मूव करना, बट दे विल स्टार्ट डूइंग दैट। तो बेसिकली यही दो इवेंट्स आपके हो रहे होते हैं आपके लिप्टोप्रोटीन स्टेज के अंदर। सो दीज आर द टू इवेंट्स व्हिच आई विल फाइंडिंग हैपनिंग इन माय लिप्टोप्रोटीन स्टेज। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है, एंड सेंट्रियोल्स अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं अपने पोल्स की तरफ। ये ही दो इवेंट्स आपको याद रखने हैं आपके लिप्टोप्रोटीन स्टेज के अंदर। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ड्रामेटिक कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पे कुछ वही चीज हो रही है जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ है। सो दैट इज व्हाट यू विल बी सीइंग हैपनिंग ओवर हियर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, आपके क्रोमोसोम्स में यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ। जैसे ग्रीन वाला मैंने यहाँ पे बनाया, तो एक और ग्रीन वाला बना लेते हैं। लेट्स मेक वन मोर ग्रीन क्रोमोसोम, राइट। You can have like, so chromosomes की you have a pair, you will always have a chromosomal pair over here। ये सारे जो pair है ये अब आपके condense हो चुके हैं, so they have all undergone condensation। सारे condense होके आपके chromosome यहाँ पे बन चुके हैं। So you will find all the chromosomes are been formed, ठीक है। सारे like all 23 pairs chromosomes can be seen over here। तो ये आपको आपके बनने लगते हैं, and you can see them in the liptoprotein stage। So that is one thing you have to know। अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ यू हैव अ डिफरेंट स्टेज, नाउ यू हैव अनदर स्टेज। तो पहला स्टेज में सिंपल था, कुछ ज्यादा वहां पे हुआ नहीं, बस क्रोमैटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल्स ने अपना चलना चालू किया वहां पे। तो सारे क्रोमोसोम्स अब आपके कंडेंस यहाँ पे हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन माय नेक्स्ट स्टेज, जो मेरा यहाँ पे रहेगा ज़ायगोटिन स्टेज। सो लेट्स टॉक अबाउट माय ज़ायगोटिन स्टेज। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग in the zygotin stage। अब जब मैं बात करता हूं मेरे zygotin stage के बारे में, तो याद रखिए कि इसके अंदर आपकी होगी pairing of homologous pair। So you will find the pairing of homologous chromosome, or I can say homologous chromosomes form pair। तो आपको यहाँ पे पेयरिंग होते हुए आपको मिलेगी आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पे है क्रोमोसोम नंबर 1, तो ये 1 के साथ करेगा पेयरिंग। देखो 1 के साथ ही करेगा, किसी और के साथ आके नहीं करेगा। सो ये पास में आके खड़ा हो जाएगा। सो 1 विल कम एंड स्टैंड क्लोजर टू क्रोमोसोम नंबर 1, राइट। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 5 होगा, तो 5 भी एक दूसरे के साथ आके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। सो यहाँ पे मेरा 5 होगा, और 5 के साथ मेरा यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम नंबर 5 यहाँ पे आके आपका खड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे आपकी पेयरिंग आपके यहाँ पे चालू हो चुकी है, राइट। सो दे आर ऑल कमिंग नियर टू ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग अ पेयर। अब पेयरिंग करना यहाँ पे लाइक इनफ नहीं है। ये तो आपका हो ही रहा है कि आपके सारे क्रोमोसोम्स है वो अपने पेयर बना रहे हैं, 1 के साथ 5 के साथ 6 के साथ। सो आपके जो होमोलोगस पेयर होते हैं वो साथ में आके यहाँ पे आपके खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैं यहाँ पे स्टिल आपका नंबर लिख देता हूँ, जस्ट टू लाइक यू रिमेंबर, 1 के साथ ही होगा, 5 के साथ ही होगा। ये मत सोचना 5 3 के साथ जाके पेयर कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, राइट। तो ये मेरे होमोलोगस पेयर यहाँ पे आपके पेयर फॉर्म करेंगे। सो होमोलोगस क्रोमोसोम आपके पेयर यहाँ पे फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, यू विल फाइंड there will be a attachment between the homologous pair। So you will find there will be a attachment between homologous pair is seen। आपके जो homologous pair यहाँ पे है, इनके बीच में आपको अटैचमेंट होते हुए आपको मिलेगा। मतलब ये अब एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच होंगे। So मेरे जो homologous pair है यहाँ पे ये पास में आ चुके हैं, and now they will get themselves attached to each other। अब यहां से आपका कंटेंट चालू होता है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, समझे मेरा यहाँ पे होमोलोगस पेयर है। सो ये मेरा एक क्रोमोसोम है मेरा यहाँ पे, दिस इज 1 क्रोमोसोम, और ये अपने कॉपी के साथ यहाँ पे होगा अटैच। सो इट विल कम इन अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट, और ये अपने होमोलोगस पेयर के साथ जो इसकी कॉपी है उसके साथ वो यहाँ पे अटैच होने लगेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज अगर आपको अटैच करनी हो तो आपको चाहिए होता है कुछ अटैच करने के लिए मटेरियल। यू नीड टू हैव समथिंग जिसकी मदद से आप अपने होमोलोगस पेयर को आप अटैच करा पाओगे। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि यहाँ पे अटैचमेंट आपके यहाँ पे कैसे हो रहा है। सो याद रखना, आपके जो होमोलोगस पेयर है
ये एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन जिसे हम कहते हैं एज अ जिपर प्रोटीन, कॉल इट एज अ जिपर प्रोटीन। सो देयर इज अ टर्म फॉर दैट। तो ये जो अटैचमेंट आपका हो रहा है, दिस अटैचमेंट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ समथिंग नोन एज योर जिपर प्रोटीन। इसके लिए एक और नाम आपका हो सकता है, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। ये बेसिकली आपकी मदद करता है मेरे दोनों क्रोमोसोम्स को अटैच करने के लिए। एंड एक अल्टीमेट नाम जो आपको बुक के अंदर मिलेगा, दैट इज योर साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, ये टर्म आप याद रखेंगे। साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बेटा ये आपका वो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जिसकी मदद से आपके दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दैट यू विल हैव दिस कॉम्प्लेक्स ओवर हियर, और ये कॉम्प्लेक्स आपके उस फेविकोल की तरह काम करेगा, ग्लू की तरह काम करेगा, जिसकी मदद से मेरे होमोलोगस पेयर यहाँ पे बाइंड करते हैं। सो माय होमोलोगस पेयर विल बाइंड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ माय साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज याद, सिनैप्सिस भी हम इन्हीं को ही बोलेंगे। हाँ अब होगा। तो जैसे ही आपका बाइंडिंग हो गया, नाउ यू विल से synapses has taken place. So binding of chromosome और your once a homologous pair have joined to each other, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जैसे ही आपका यहाँ पे बाइंडिंग हो जाता है आपके क्रोमोसोम्स का, जैसे ही आपका बाइंडिंग होगा क्रोमोसोम, once the attachment of chromosome has taken place, so attachment of chromosomes, attachment of homologous pair or attachment between homologous pair, this is also known as your synapses. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a synapses. This over here will be called as my synapses. तो जैसे ही आपका यहाँ पे अटैचमेंट हो गया, as soon as you can see यार कि मेरा यहाँ पे अटैचमेंट हो चुका है मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बीच में, यहाँ पे मैं अपना टर्म यूज कर सकता है that my synapses has taken place. जैसे ही वो लोग यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, आई कैन से कि मेरा वहां पे साइनेप्सिस हो गया। अब ये बात याद रखना कि आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, दे विल सिंपली आस्क यू कि वेयर डू यू गेट टू सी द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, या साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में आपको देखने के लिए मिलता है। देन याद रखना द आंसर इज गोइंग टू बी माय ज़ायगोटिन स्टेज। इसके अंदर आपको मिलेगा आपका साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स आपका बनते हुए। क्या काम होता है, इट विल हेल्प इन द अटैचमेंट बिटवीन द टू होमोलोगस पेयर। इनको यहाँ पे अटैच करने में वो आपकी करेगा मदद। और जब आपका ये अटैचमेंट हो जाता है तब आप अपना टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो, एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी बाय सिनैप्सिस। यू कैन क्लियरली से कि मेरा सिनैप्सिस यहाँ पे हो चुका है। सो दे कैन आस्क यू एट व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस सिनैप्सिस आपको देखने के लिए मिलेगा। सो याद रखना दैट इज माय प्रोफेज 1 के ज़ायगोटिन स्टेज के अंदर, राइट। बल्कि ऑप्शन में आपके कई सारे स्टेज होंगे वहां पे। सो याद रखना ज़ायगोटिन स्टेज के अंदर आपका सिनैप्सिस यहाँ पे होता है। वंस यू फाइंड द बाइंडिंग हैपेंस, आपका सिनैप्सिस यहाँ पे आपका हो चुका है। अब एक बार आपका सिनैप्सिस यहाँ पे हो गया, तो एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक बार ये चलो आपका सक्सेसफुली हो गया, नाउ व्हाट यू विल गेट टू सी। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर, एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो इतनी चीज तो हमारे यहाँ पे हो चुकी है, हमें उन्हें बाइंड कराना था, वो सक्सेसफुली आपके यहाँ पे बाइंड कर चुके हैं। सो माय होमोलोगस पेयर हैज अंडरगॉन द बाइंडिंग ओवर हियर। राइट, यहाँ पे हमारा बना देते हैं हमारा जिपर प्रोटीन, दैट इज माय साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स जो इनको बाइंड कर रहा है। अब जब आपके सामने ये पिक्चर बन जाती है, और जब आपके सामने ये पिक्चर बनेगी, जब आप इसे ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो पिक्चर आपके सामने बनी है, जहाँ आपका होमोलोगस पेयरिंग हो चुकी है, आपकी बाइंडिंग हो चुकी है, इसको लिए हम एक और यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, एंड दैट टर्म ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर बायवेलेंट। देयर इज अ टर्म आई विल यूज फॉर देम, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय बायवेलेंट। तो जब आपकी होमोलोगस पेयरिंग यहाँ पे हो जाती है, जब आपकी होमोलोगस पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी, और ये सिर्फ एक पेयर के साथ नहीं होगा, ये सारे पेयर्स के साथ होगा। ऑल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल डू दिस इवेंट, विल कैरी आउट द बाइंडिंग। उनके अंदर आपको ये बाइंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो याद रखना एक बार ये बाइंडिंग हो गया तो इस स्ट्रक्चर को हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज अ बायवेलेंट। अब आप मुझे देख के बताइए, आपको जो बायवेलेंट यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हैं? हाउ मेनी क्रोमैटिड यू कैन सी ओवर हियर? 4 जाते, you can see 1
आई कैन सी 2, आई कैन सी 3, आई कैन सी 4। तो मुझे टोटल यहाँ पे 4 क्रोमैटिड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं? हाउ मेनी सेंट्रोमियर्स आई कैन सी? 2 राइट। तो एक बायवैलेंट के अंदर मुझे यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए, बिल्कुल मुझे मिलेंगे यहाँ पे मेरे 4 क्रोमैटिड। आई विल गेट टू सी माय 4 क्रोमैटिड ओवर हियर। तो ये मुझे मिलेगा देखने के लिए, एंड अलोंग विद दैट आई विल सी 2 सेंट्रोमियर। तो 4 क्रोमैटिड 2 सेंट्रोमियर मुझे यहाँ पे मिल रहे देखने के लिए। यहाँ पे मैं एक और टर्म इसके लिए यूज कर सकता हूँ बायवैलेंट की तरह, मैं यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, एंड दैट टर्म इज माय टेट्राड। There's one more term I can use over here, and that is your tetrad. टेट्राड टर्म पता है मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे 4 क्रोमैटिड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, टेट्रा मतलब 4, सो दैट इज व्हाई आई कैन यूज वन मोर टर्म ओवर हियर। बायवैलेंट की जगह एक और टर्म हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज माय टेट्राड। तो टेट्राड और बायवैलेंट ये टर्म को यूज करने का मौका आपको मिलता है ज़ायगोटिन स्टेज के अंदर। सो दे कैन आस्क यू एज सिंपल एज दैट कि बायवैलेंट मुझे कब फॉर्मेशन मिलेगा, तो आपका आंसर होगा ज़ायगोटिन स्टेज। ज़ायगोटिन स्टेज आपका यहाँ पे होता है जिसके अंदर आपको बायवैलेंट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब भी आपके सामने ज़ायगोटिन स्टेज आएगा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ज़ायगोटिन स्टेज, तो याद रखना होमोलोगस पेयरिंग आपके यहाँ पे हो रही है। पेयरिंग करने के बाद आपको होमोलोगस पेयर को यहाँ पे जोड़ना है, सो दे विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड टू ईच अदर। अटैचमेंट करने के लिए आप यहाँ पे कुछ प्रोटीन की मदद लेते हो, जिसे हम कह सकते हैं एज अ जिपर प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, या एक मोर स्पेसिफिक नाम दैट इज योर सैंप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। इसकी मदद से आप दोनों क्रोमोसोम्स को यहाँ पे आप जोड़ दोगे। जैसे मेरे क्रोमोसोम्स यहाँ पे जुड़ गए, वंस द अटैचमेंट हैज टेकन प्लेस, आई कैन यूज अ टर्म ओवर हियर सिनैप्सिस। मैं कह सकता हूं कि मेरा सिनैप्सिस यहाँ पे हो चुका है। जैसे मेरे पेयरिंग अटैचमेंट हो जाती है, आई कैन क्लियरली से दैट माय सिनैप्सिस हैज टेकन प्लेस। और उसके बाद याद रखना, एक बार आपका सिनैप्सिस हो गया, देन मैं यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज अ टर्म लाइक अ बायवैलेंट एंड अ टेट्राड, और मैं ये इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज आई कैन सी दे आर ऑल अटैच्ड टू ईच अदर। एंड टेट्राड के अंदर या बायवैलेंट के अंदर यू विल गेट टू सी 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। इतने इवेंट्स या इतने टर्म्स आपको याद रखते हैं इन टर्म्स ऑफ माय ज़ायगोटिन स्टेज, बिकॉज दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ओनली। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मिलती है होते हुए आपके ज़ायगोटिन स्टेज के अंदर। तो क्या आपको ज़ायगोटिन स्टेज और लिप्टोटिन स्टेज यहां तक क्लियर है? आर द 2 स्टेज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑलराइट, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो ये लिप्टोटिन स्टेज है। सो ये वही हमने बात किया था, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, सेंट्रियोल्स बिगिन टू मूव टुवर्ड द रिस्पेक्टिव पोल्स। ये आपका होता है। ज्यादा कुछ इसमें कुछ खास नहीं हो रहा होता, इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ स्टेज, राइट। खास चीजें चालू होती है आपके ज़ायगोटिन स्टेज से। ऑल द खास चीजें स्टार्ट फ्रॉम हियर। 2 homologous chromosome get attached to each other. Process of attachment of homologous chromosome is called as my synapses. And ये सब करने के लिए आपको यहाँ पे मदद कर रहा है आपके यहाँ पे सैंप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज आपका यहाँ पे रहेगा, दैट इज माय पैकेटिन स्टेज। अगला स्टेज मेरा यहाँ पे रहेगा, दैट इज मेरा द पैकेटिन स्टेज। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पैकेटिंग स्टेज में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट विल बी हैपनिंग इन द पैकेटिंग स्टेज। अब पैकेटिंग स्टेज की जब आप बात करते हो ना, सो लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट विद द मेकिंग वन पिक्चर ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे पिक्चर बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। सो अज्यूम करते हैं कि ये है मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम, और आप जानते हो फिलहाल के लिए ये मेरे होमोलोगस पेयर के साथ जुड़ चुका है। तो उसका कलर मैं अलग बनाऊंगा, राइट। आई जस्ट मेक अ डिफरेंट कलर ओवर हियर, बट इट इज द सेम पेयर, मतलब 5 के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये मत सोचना कि ये कोई और आके जुड़ गया है इसके साथ। सो होमोलोगस पेयर ही यहाँ पे आपके जुड़े हुए हैं। सो दीज आर द पेयरिंग व्हिच आई विल बी सीइंग। तो आप अपने माइक्रोस्कोप के नीचे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अपनी कॉफी पी रहे हो और आप अपने ज़ायगोटिन स्टेज को ऑब्जर्व कर चुके हो, राइट। और आप थोड़ा टाइम और आगे बढ़ चुका है, तो आपको ये होमोलोगस पेयरिंग आपको जुड़ी हुई आपको यहाँ पे मिल रही है, और इनको जोड़ के रखा है यहाँ पे मेरे यहाँ पे जिपर प्रोटीन, या आई कैन कॉल इट एज अ सैंप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, इन्हें यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब आप पता है क्या ऑब्जर्व करोगे जब आप इनको देख रहे हो? यू विल फाइंड कुछ डेंस एरियाज आपको यहाँ पे दिखेंगे। सम डेंस एरिया विल बी ऑब्जर्व। तो आपको कुछ इन लोकेशंस पे आपको डेंस एरिया मिलते हैं देखने के लिए। तो जहाँ पे मैं ब्लू यहाँ पे कलर कर रहा हूँ ना, जो सबको दिख रहा होगा, दिस ब्लू कलर ओवर हियर इज द डेंस एरिया। सो सम डेंस एरिया विल बी ऑब्जर्व्ड। सो पैकेटिंग स्टेज के अंदर कुछ आपको डेंस एरिया आपको दिखेंगे। सम डेंस एरियाज और ऑब्जर्व्ड, सम डेंस एरियाज
आर ऑब्जर्व्ड। और ये आपको बेसिकली वहां दिख रहे हैं जहां पे आपका अटैचमेंट है, राइट, जहां पे आपका साइटोनोल कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, वहां पे आपको कुछ डेंस एरिया देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ये जो डेंस एरिया आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज माय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इन डेंस एरिया को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। recombination nodules, that is what they are known for। तो आपको जब आपके माइक्रोस्कोप के नीचे आपको ये डेंस एरिया अगर आपको दिखने लगेंगे ना, तो आप पता है क्या बोलेंगे कि अरे ये तो मेरे क्या है, ये मेरे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। नाउ द क्वेश्चन इज क्या इनमें क्या होता है, ये नोड्यूल्स है क्या और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा। सो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर यू विल गेट टू सी अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर आपको एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे मिलता है, नाम से पता चल रहा है मल्टी एंजाइम लिखा हुआ इन लोगों ने। इट विल हैव द मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जो मैंने डेंस एरिया यहाँ बनाया ना, ये जो डेंस एरिया मैंने यहाँ बनाया, इसको मैं बोल देता हूँ, these are my रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इनको जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो या जब इनको स्टडी करते हो आप, आपको क्या पता चलता है कि यार इनके अंदर कई सारे एंजाइम्स हैं। सो यू कॉल मतलब मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम उसमें कई सारे होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है। आपके लिए आपके नीट एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई रेलेवेंट नाम है, दैट इज ओनली वन नेम, एंड दैट नेम ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर रिकॉम्बिनेज। हाँ जी, दैट वन नेम ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर रिकॉम्बिनेज। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि आपके मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको जो एंजाइम का नाम याद रखना है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम टू यू, यू विल हैव मल्टीपल एंजाइम्स, बट वन सुपर इंपॉर्टेंट एंजाइम आपके लिए इज गोइंग टू बी योर रिकॉम्बिनेज। तो ये एंजाइम आपको इस स्टेज के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कब दिखने लगते हैं, देन आपका आंसर वहां पे होगा आपका पैकेडिन स्टेज के अंदर। इस स्टेज के अंदर आपके वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। और उस नोड्यूल में आपको क्या एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और इस एंजाइम में जो आपका मेजर एंजाइम जो आपका यहाँ पे होगा, द वन एंजाइम विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज माय रिकॉम्बिनेज, विल बी सीन इन दिस। और भी कई सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नीट के कॉन्टेक्स्ट में आपको यही एंजाइम का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। दैट इज द एंजाइम विच इज रेलेवेंट टू यू राइट नाउ फॉर यू, ठीक है। तो ये आपको वहां पे मिलेगा देखने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार आपका ये एंजाइम क्या करने में आपके यहाँ पे मदद करेगा। सो व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इस एंजाइम से आपको यहाँ पे मिलेगी। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सी, तो जब भी हम बात करते हैं हमारे पैकेडिंग स्टेज के बारे में, सो आप एक चीज यहाँ पे याद रखना कि पैकेडिंग स्टेज में आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे होगा आपके पूरे मियोसिस का, एंड दैट इज योर क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर आपका किया जाता है आपके पैकेटिंग स्टेज के अंदर। सो यू विल फाइंड क्रॉसिंग ओवर विल बी टेकिंग प्लेस ओवर हियर। समझिए, अगर ये मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम है, तो मेरा ग्रीन वाला क्रोमोसोम इसके साथ यहाँ पे करेगा यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर। So you will find this crossing over will be happening in this. याद रखना, ये बिल्कुल एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं। They are all attached to each other right now only. So now you have this chromosomes which have decided कि हम लोग करेंगे यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहाँ पे भी हमने करा लिया, दो साइड पे क्रॉसिंग ओवर आपके यहाँ पे हो गया। बाकी क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन किसने डिस्कवर किया था? Who studied the crossing over and recombination by the way? अरे अरे ऐसे ऐसे मत करो, इतना like don't get so silent। अच्छा मुझे ये बताओ, ये आपका पीएच मॉर्गन ने कौन से इंसेक्ट पे स्टडी किया था? ड्रोसोफिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राइट, दैट वाज ड्रोसोफिला जिस पर उसने स्टडी किया था। ड्रोसोफिला की आंख कौन से कलर की होती है? ब्राउन एंड रेड। रेड। ठीक है, राइट। क्या आप लोगों ने ड्रोसोफिला को कभी देखा है रियल लाइफ में? नो सर। ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं ड्रोसोफिला मिलता है सिर्फ यूएसए के अंदर या कनाडा के अंदर मिलता होगा। अरे आपने कभी नोटिस करना, सुनो ना, आपके जो आप फल रखते हो ना, जहाँ पे अगर फल काफी टाइम तक एक जगह पर आप रखे रहोगे ना कुछ दिनों के लिए, तो वहां पे वो छोटे छोटे इंसेक्ट आपको घूमते हुए आपको मिलेंगे वहां पे, जो ना ही मच्छर होते हैं ना ही वो मक्खी होती है। दे आर लाइक वेरी स्मॉल ब्राउन कलर के, राइट। दैट इज अ ड्रोसोफिला। या अगर आपको ड्रोसोफिला ग्रो करना हो ना, तो आप एक सड़ा हुआ केला लो, एक जार में रखो
और 4 दिन बाद आकर आप उसा के आप देखो सारे छोटे ट्राई किया था, हुआ नहीं था वो भी। वो भी नहीं हुआ। यस अरे, सर। बेटा क्या नाम है आपका? सर प्रीति। और प्रीति आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? सर उन्ना डिस्ट्रिक्ट। पुणे में तो हो जाना चाहिए था। अगर आप एक्सट्रीम ठंड वाले एरिया में होते हैं ना, जैसे समझो कि नॉर्थ वाले एरिया में होते तो हो जाना चाहिए, तब नहीं होता तो मैं समझ पाता कि यार वहाँ पे थोड़ा अनलाइकली हो सकता है। 4-5 डेज के लिए रखा था, जार में ही रखा था, बट उसमें कुछ हुआ नहीं था, वो ब्लैक कलर का हो गया था ज्यादा ही। ओके, घर में रखा था या बाहर रखा था? तो घर में ही रखा था वैसे। गैलरी में रख के ट्राई करना एक बार। यस सर। एक बार गैलरी में रख के ट्राई करो थोड़ा सा और बताओ क्या रिजल्ट आता है, राइट? यस कोशिश सर। करो इफ पॉसिबल, इफ डू इट इन दिस वीक इफ यस पॉसिबल, सो रिजल्ट तुम शेयर कर पाओ, पिक्चर शेयर कर पाओ, ठीक है? यस सर। Do that. चलिए मैं भी ट्राई करता हूँ। लेट्स डू वन थिंग, आई विल आल्सो ट्राई एंड आई विल आल्सो इफ लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स वर्क्स आउट। सो वो भी मैं ये वीक ही करता हूँ ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है? सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके जो होलोगस पेयर थे यहाँ पे आपके, यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, दैट इज अ क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर आपका यहाँ पे हो रहा है, सो यू कैन फाइंड द क्रॉसिंग ओवर इज टेकिंग प्लेस। अब बेसिकली क्रॉसिंग ओवर में यहाँ पे होता क्या है, व्हाट दिस क्रॉसिंग ओवर इज नोन फॉर, यहाँ पे आप अपने डीएनए को एक्सचेंज करते हो, यहाँ पे आप अपने जेनेटिक मटेरियल को आप यहाँ पे करोगे अपना एक्सचेंज। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट? सो यू विल फाइंड क्रॉसिंग ओवर के दौरान आप याद रखना अपने जेनेटिक मटेरियल को आप यहाँ पे एक्सचेंज करते हो। सो जेनेटिक मटेरियल को आप यहाँ पे करोगे एक्सचेंज। करने दी थी हाँ बेटा वापस बोलेगा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्रॉसिंग ओवर टीएच मॉर्गन ने दी थी। हाँ जी, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन इज समथिंग स्टडीड बाय द टीएच मॉर्गन, यस। तो इन्होंने ही आपको इसके बारे में लाइक एक्सप्लेन किया था इन अ रियल सेंस। टीएच मॉर्गन ने ये सब करके आपको बताया था इन अ मच या इन डिटेल, ठीक है? अरे दैट इज समथिंग वी हैव डन, ये तो हमने कुछ याद आ रहा है, ये आपको कराया गया था क्लास के अंदर, वन समवेयर इन बिटवीन वी हैव डन दिस। एनीवन? Yes, sir. सीधे ही आंसर देने से मना कर दिया आप लोगों ने। वी हैव डन, आई थिंक दिस इज द पोर्शन व्हिच वी कवर्ड दैट टाइम, उस वीक के अंदर। यस सर। यस। सो क्रॉसिंग ओवर के अंदर याद रखना आपका जेनेटिक मटेरियल आपका यहाँ पे एक्सचेंज किया जाएगा। सो बेसिकली होता क्या है ना कि ना अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, आपका जो येलो वाला जो आपका डीएनए है वो थोड़ा सा भेजेंगे आपके ग्रीन की तरफ। सो ग्रीन की तरफ थोड़ा आपका यहाँ पे येलो वाला डीएनए आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट? और येलो को मिलेगा थोड़ा सा ग्रीन वाला डीएनए। सो बेसिकली आप यहाँ पे अपने डीएनए को यहाँ पे आप कर रहे हो एक्सचेंज। So that is what you're doing over here. So your genetic material over here is getting exchanged. That is what happens in this. और ये आपका सबसे important आपका यहाँ पे इवेंट है। तो ये इवेंट आपका इस तरीके से यहाँ पे होगा। अब समझने वाली बात ये है कि क्रॉसिंग ओवर करने के लिए कौन आपकी मदद करता है। देन याद रखना यू हैव योर एंजाइम, आपके पास आपका एंजाइम है एंड दैट इज माय रिकॉम्बिनेज। सो रिकॉम्बिनेज आपकी मदद करेगा यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट यू विल हैव योर recombinase, you will have a recombinase enzyme और यही आपकी मदद करता है। दिस इज द वन विच विल एक्चुअली हेल्प टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि यही एंजाइम जो आपका है यहाँ पे, इसकी मदद से आपका ये सब आपने करना है। सो क्रॉसिंग ओवर करने के बाद जो भी आप एक्सचेंज कर रहे हो वो एक्सचेंज करने में मदद कौन करेगा? आपका रिकॉम्बिनेज एंजाइम। एंड दीज आर द इवेंट्स विच यू फाइंड हैपनिंग इन द पैकेटिंग स्टेज। सो ये सारे इवेंट्स आपके पैकेटिंग स्टेज में आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली बताए यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो गया, आपने अपने डीएनए को यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया। सो बेसिकली आपके यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेशन आपका हो जाता है। यू विल फाइंड द रिकॉम्बिनेशन विल सीन हैपनिंग ओवर हियर। लेट मी शो यू ओवर हियर इन द पिक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन एंड रेड क्रोमोसोम से आपके यहाँ पे आपका हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। और देखो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपके ग्रीन के पास रेड वाला क्रोमोसोम थोड़ा सा आ चुका है, ग्रीन के पास रेड वाला एक फ्रेगमेंट यहाँ पे आ चुका है और रेड के पास भी ग्रीन का एक फ्रेगमेंट यहाँ पे आ चुका है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने डीएनए एक्सचेंज किया। तो यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा हो चुका है, दोनों चीजें मेरी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी हो चुका है एंड नाउ यू हैव आल्सो अंडरटेकन द रिकॉम्बिनेशन भी मेरा यहाँ पे हो चुका है। सो क्रॉसिंग ओवर तो हुआ ही है मेरा यहाँ पे, इवन द रिकॉम्बिनेशन हैज टेकन प्लेस। सो रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर दोनों चीजें आपके यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। याद रखिएगा दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय पैकेटिंग स्टेज के अंदर। ये सब आपका यहाँ पे हो रहा है आपके पैकेटिंग स्टेज में। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो। और ये भी याद रखना कि ये जब सब हो रहा होगा ना तब मेरे क्रोमोसोम्स अभी भी जुड़े हुए हैं, दे आर
very nicely closely attached to each other. So that is one thing you have to know in this. ठीक है, तो ये बात याद रखना. So these are 3 events आपके यहाँ पे 3 स्टेज हमने यहाँ पे देखे हमारे, पैकेटिन, ज़ाइगोटिन एंड द लिपोटिन. पैकेटिन एक बार फिर आप यहाँ पे देख लो. Soon after synapses, dense area appear and that is known as my recombination nodule. तो ये हमने बोला कि आपको वो dense area दिखेंगे जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे recombination nodule. इनके अंदर you will get to see a multi enzyme complex. कई सारे enzymes का complex आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे जिस enzyme को याद रखते हैं that is my recombinase. That is the enzyme which you have to remember. और इसके बाद क्या होगा? You will find the crossing over will takes place और इसके अंदर आप अपने genetic material को यहाँ पे करते हो exchange. याद रखिएगा, ये सब करने के वजह से ही आपको वेरिएशन मिलता है. जो भी आप यहाँ पे अपना क्रॉसिंग ओवर कर रहे हो, जो भी आप अपना डीएनए एक्सचेंज कर रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस यू हैव वेरिएशन इन द पॉपुलेशन. इसके वजह से ही आपके पॉपुलेशन के अंदर आपको वेरिएशन मिलता है. तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है जो आपका यहाँ पे हो रहा है, राइट. एंड दिस विल बी हैपनिंग इन माय पैकेटिन स्टेज. ठीक है, तो ये 3 स्टेज हमने यहाँ पे देखे. वी हैव सीन द पैकेटिन स्टेज, we have seen the zygotin and then we have seen the lipotin stage. ये 3 events या ये 3 stage आज की क्लास में हमने यहाँ पे देखे. तो अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, now quickly answer this, quickly raise your hand and answer this. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सेल प्लेट फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गेनल आपकी मदद करता है, which organelle will help you out in cell plate formation? So please quickly raise your hand and try to give me the answer. फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट चीजों को आगे बढ़ाते खत्म करते हैं. सो हाँ जी प्रीति बताइए, कौन हेल्प करता है? गोल्जी बॉडी. राइट प्रीति, गोल्गी बॉडी हेल्प करेगा फॉर द सेल प्लेट फॉर्मेशन. ठीक है, देन टेल मी, आपके जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट्स, ये आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे इवन आफ्टर टेलोफेज. ये आपके जाते नहीं है, वो वहां पे ही रहते हैं. मुझे बताइए उनका नाम क्या होता है और वो वहां पे क्यों रहते हैं? सो प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाई दे आर प्रेजेंट ओवर देयर एंड क्या नाम होता है उनका. हैंड रेज करना बेटा, हैंड रेज करना. दीक्षा बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? फ्रेगमोब्लास्ट. ठीक है, और ये वहां पे क्यों खड़े हैं? अच्छा कोई बात नहीं, कोई एनीवन एल्स? हाँ जी रमिता बताइए, दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर. नो वन कैन रिमेंबर. आरुषि बताइए व्हाई दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर, क्यों मेरे मैक्रोबियल्स वहां पे खड़े हैं? सर क्योंकि वो वैक्यूल्स को सेंटर में लाने में हेल्प करता है. हाँ जी, वो आपके वेसिकल्स को, दे विल ब्रिंग द वेसिकल्स इनटू द सेंटर. बिल्कुल, आपके वेसिकल्स को पकड़ के सेंटर में लाने के लिए वो आपके यहाँ पे मदद करेंगे. सो दैट इज व्हाई, प्लीज याद रखना, इसलिए वो लोग वहां पे खड़े हैं. ठीक है, ऑलराइट. अब मुझे फटाफट बताइए, मुझे साइनेप्सिस होते हुए कौन से स्टेज में मिलेगा? प्लीज रेज योर हैंड एंड आंसर दिस क्विकली. व्हेन डू विल आई फाइंड साइनेप्सिस टेकिंग प्लेस? साइनेप्सिस मुझे कब होते हुए मिलता है? बताइए भुवनेश्वरी, कब होगा मेरा साइनेप्सिस? ज़ाइगोटिन स्टेज में. ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. मुझे बताइए मेरे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स मुझे कब होते हुए मुझे वहां पे मिल जाएंगे? वेयर आई विल फाइंड टू हैव रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. सो मुझे बताइए, मुस्कान सहगल बताइए. सर पैकेटिन स्टेज में. Will have this particular recombination nodules will be seen over there, right? So these are the few things we have seen and they are not that difficult. आप already इन सबको एक बार देख चुके अपने 11th grade के अंदर. तो इतनी चीज हमने यहाँ पे देखी है. मेन चीज आती है क्वेश्चन सॉल्विंग पे. क्वेश्चन सॉल्विंग इज द थिंग which will like make us a different animal in this topic, right? So वो हम करेंगे. So आज की क्लास में तो हमने क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा किया नहीं, हमने बेसिकली टॉपिक ही वर्क करके एक्चुअली कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पे सॉल्व. एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं. आई थिंक कल के क्लास में से 1-2 क्वेश्चन हमारे पास बाकी होंगे. सो लेट्स सी दैट. 27 का आंसर आप दीजिए मुझे हैंड रेज करके. क्विकली आंसर दिस, फिर आपको भी स्कूल जाना है, जल्दी आंसर करो. 27 का आंसर आप देंगे हैंड रेज करके. सो क्विकली रेज योर हैंड एंड क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन. फरो फॉर्मेशन डज नॉट अकर इन प्लांट सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस बिकॉज ऑफ. क्यों नहीं होता आपका फरो फॉर्मेशन? आप ध्यान से इन ऑप्शंस को देखिए. सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. ओनली 4 लोग, ओनली 5. ओह दैट्स स्ट्रेंज. नेहा कुमारी बताइए क्या लग रहा है आपको? बोलिए नेहा कुमारी, बोलिए क्या आंसर है इसका? सर बी. राइट, इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल. आपकी सेल वॉल आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती. सेल वॉल आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती, इसलिए आपको यहाँ पे फोरो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. ठीक है, देन चलिए एक ये बता दीजिए यहाँ पे 25 का क्या आंसर होगा? एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय. सो हैव अ लुक एट दिस ऑप्शंस हो रहे हैं एंड प्लीज क्विकली टेल मी द आंसर. सो एनाफेज के अंदर आपको यहाँ पे क्या चीज आपको होते हुए यहाँ पे मिल जाएंगी?
बताइए सूर्यांश, आपने हैंड रेज किया था, बताइए सूर्यांश क्या आंसर होगा? सूर्यांश इज नो लॉन्गर देयर। वंश बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन डी। Right. You will find option D becomes the correct answer. Splitting of centromeres, separation of chromatid, movement of chromatid towards the opposite pole is all going to the answer over here. ठीक है, अभी कल के क्लास में हमें दो चीजें करनी है। पहले तो हम हमारे प्रोसेस 1 को खत्म करेंगे फटाफट, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एंड आई ट्राई टू शो यू सम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज मेनली, सो दैट यू गेट आइडिया कि यार किस बेसिस के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। आपको मिलेगा कि इस चैप्टर में से दे आर नोन टू आस्क यू क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम प्रोफेस 1, सो दैट इज समथिंग दे आर जनरली गोइंग टू आस्क यू, सो विल बी डूइंग दैट, ठीक है, कल की क्लास में, एंड देन विल मूव अहेड विद द मियोसिस। एक बार आपका प्रोफेस 1 हो गया, देन बाकी चीजें लाइक विल हैपन रैपिडली एंड यू कैन जस्ट फाइंड योरसेल्फ गेटिंग कंप्लीटेड विद द चैप्टर, ठीक है। सो कल क्वेश्चन सॉल्विंग हम करेंगे अच्छे से, एंड विल डू मच अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग एंड द पोर्शन, और हम पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे, सो दैट विल बी द कल का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहां तक? Yes, sir. ठीक है, सो लेट्स रैप दिस अप, मिलते हैं